अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हमने लुमियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है कि लुमियन ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और इनमें कौन कौन से आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं और कैसे उनका यूज़ होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। जो नए लोग आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हम लुमियन 3D को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। मेरे पास लुमियन 10 है और इसमें आज जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके रेंडरिंग के लिए, कि आपने इस पे मटेरियल कैसा यूज़ करना है। तो मटेरियल के हवाले से आपको पता है कि ये बहुत अहमियत रखता है 3D मॉडलिंग में। मटेरियल अभी देखिए तो ये मेरे पास, जैसे मैंने मटेरियल एडिटर पे क्लिक किया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आया। यहाँ पे मेरे पास जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो मुख्तलिफ़ जगह पे हाईलाइट हो रहा है, मुख्तलिफ पोर्शंस पे हाईलाइट हो रहा है। जो मुख्तलिफ पोर्शंस पे हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब ये है कि इन इन पोर्शंस पे अलग अलग मटेरियल लगा हुआ है। अगर ये पूरे मॉडल पे अगर मटेरियल कोई भी ना यूज़ करें, हम किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में बनाते हुए कोई यूज़ नहीं करेंगे, तो लुमियन में जब हम इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये पूरे मॉडल पे एक ही मटेरियल लगा देगा। ठीक है, अभी मैंने मटेरियल चेंज किया हुआ है तो मैं यहाँ पे जैसे लेके जाता हूँ, ये मेरा पोर्शन हाईलाइट हुआ है तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जस्ट सिंगल मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पास मटेरियल अपेयर हो जाना है। मेरे पास पूरी प्रॉपर्टी इसकी शो हो जानी है मटेरियल की, कि कैसे आपने यूज़ करना है और कैसे आपने इसको रिमूव करना है या रिप्लेस करना है। तो ये चीज़ बड़ी जो है इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो बेशक इस वीडियो को ना देखें। मेरे पास अभी लुमियन 10 ओपन है। लुमियन 9 और 8 में थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये जो नीचे आपके वो बार नज़र आ रही, मटेरियल के नीचे बार, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप कॉपी मटेरियल, ये जो मटेरियल सिलेक्टेड है ये वाला आप कॉपी करना चाह रहे हो। दूसरे नंबर पे जो टैब है वो आप पेस्ट करना चाह रहे हो किसी जगह पे मटेरियल। ठीक है, तो अगर आपके पास मटेरियल कोई कॉपी हुआ है तो वो दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मटेरियल ये कॉपी कर लिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास मटेरियल कॉपी हो गया तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट मटेरियल कर दिया। तो ये मेरा मटेरियल जो यहाँ पे लगा हुआ था वो यहाँ पे भी लग गया है। ये आ गया कॉपी पेस्ट। उसके बाद आ गया है आपका सेव मटेरियल टू कस्टम मटेरियल। ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो सिलेक्टेड मेरा मटेरियल है वो मेरा एक जगह पे सेव हो जाएगा। वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं इस पे ये वाला मटेरियल इस पे अप्लाई करूँगा कि आपने करना ये वाला, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाली मेरी टैब जो है ये कस्टम मटेरियल की है। ठीक है, इसमें ये वाला मेरा कस्टम मटेरियल सेव हुआ है तो इसको मैं जैसे अप्लाई क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी मेरा यही मटेरियल जो है अप्लाई हो जाएगा। अभी ये क्या है, सबसे पहले जो मटेरियल लाइब्रेरी है इसके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे पहली टैब है वेरियस। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मटेरियल मिल जाएंगे। इसमें फुर मटेरियल आपको मिल जाएगा जो कि ये आप कारपेट वगैरह बनाते हैं या कोई भी जो ऐसे बाल टाइप होते हैं तो वो आप बना सकते हैं। ग्रास मटेरियल है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। वाटर मटेरियल है, ये भी आप इसमें मुख्तलिफ है। फिर आ जाते हैं दूसरी टैब इनडोर की। इसमें कम्प्लीटली इनडोर के अंदर जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो आप यहाँ पे फैब्रिक वगैरह, मेटल, ये काफ़ी सारे मटेरियल हैं, वुड, स्टोन, तो इनके मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाता है आउटडोर। आउटडोर में ये असफाल्ट वगैरह, ये मतलब मेटल वगैरह, ब्रिक्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मेन मटेरियल है। मेन मटेरियल का मतलब है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ब्रैक्स को, तो ये ब्रैक्स के सेकंड जो सब मटेरियल्स होते हैं वो मेरे पास शो हो जाते हैं और इनके आगे पेजेस है। ठीक है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ये सब मटेरियल हैं जो इसमें आगे ऐड किए होते हैं। ये मेन मटेरियल है और ये आगे सब मटेरियल हैं। उसके बाद जो है कंक्रीट है, कंक्रीट के आगे ये सब मटेरियल हैं जो ये पेजेस आ रहे हैं, ये सारे के सारे आप इसमें, जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई कंक्रीट का कोई दूसरा, आपने जस्ट सिंगल क्लिक करना है और वहाँ पे मटेरियल चेंज हो जाना है। ठीक है,
कोई भी आप ब्रिक्स का कोई मटेरियल अगर सिलेक्ट करते हो तो उस पर जस्ट सिंगल क्लिक करोगे तो यहाँ पे मटेरियल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। उसके बाद कस्टम मटेरियल आता है, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी मटेरियल अगर आपको पसंद आता है और आप कस्टम मटेरियल में उस मटेरियल को सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है न्यू में मुख्तलिफ हैं, ये आपको बिल बोर्ड्स वगैरह हैं और कलर्स हैं, ग्लास मटेरियल है, इनविजिबल है, ये कोई मटेरियल अगर इनविजिबल अगर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लैंडस्केप है, लाइट मैप है, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड मटेरियल है। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी डिटेल तसल्ली से समझाऊंगा और इनको बताऊंगा कि इनको आपने यूज़ कैसे करना है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या मैं एक एक मटेरियल पे डिटेल से वीडियो बनाऊं या एक एक सब मटेरियल जो सब मेन ऑप्शन है, मेन जो है उसी पे एक एक अलग-अलग वीडियो बनाऊं। क्योंकि इसमें मटेरियल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसके बाद इसकी कलराइजेशन कैसे करनी, ये रिफ्लेक्शन, रिलीफ और बहुत कुछ है। अगर इससे नीचे आप चले जाएं तो नीचे बहुत काफ़ी सारा जो फॉलेज को बहुत कुछ है मटेरियल में। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या किस किस कितनी कितनी मैं वीडियो बनाऊं ताकि मुझे भी पता चले कि, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि 2-4 मिनट की वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन इससे लंबी वीडियो देखने में उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं कि यार 2-4 मिनट में काम की बात बता दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। एक ही वीडियो में सारा कवर करना चाहिए, ये छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप कवर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।